नमस्कार, यदि आप भी अपने पाल्म का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है, इनकी एज है 31। आपके जो मेन क्वेश्चंस थे वो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इन सबसे रिलेटेड थे। तो सबसे पहले आपके नीड आउट्स ऑफ क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, जो सरकार से लाभ के क्वेश्चन होते हैं वो सूर्य पर्वत से देखे जाते हैं, और आपके पाल में सूर्य पर्वत की स्थिति देखी जाए तो सूर्य पर्वत आपका फ्लैट है, रेखा में इतनी मजबूती नहीं नज़र आ पा रही, इस प्रकार से चली है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग भी जाती है, मान लीजिए आपने मेहनत की, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो उतने उतने अच्छे रिजल्ट, उतने बेस्ट रिजल्ट यहाँ से आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप प्राइवेट जॉब की तरफ ही ट्राई कीजिएगा। प्राइवेट जॉब भी इस तरीके की, जैसे कि आईटी सेक्टर है या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करते हैं तो वहाँ आपको पूरी की पूरी सफलता देखने को मिलेगी। दूसरा देखिए, आपके पास में मंगल रेखा भी है, तो आप भूमि से रिलेटेड कुछ काम करना चाहें, काफ़ी सारे काम होते हैं, चाहे रियल एस्टेट का हो या फिर आप प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहें, चाहे खेती-बाड़ी से रिलेटेड कुछ करते हैं, तो इनमें आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। आपने पूछा आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। देखिए, आपके पास में अरेंज मैरिज के काफ़ी ज़्यादा चांसेज़ हैं। चाहे आपकी लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, लेकिन आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगी, काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाली होंगी, उनसे सपोर्ट ज़रूर देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली भी रहेंगी आपके लिए। यह चीज़ भी देखी जा सकती है। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। अगर आपकी रिंग फिंगर को देखा जाए तो रिंग फिंगर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो एक तरीके का ये नेगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी है। क्योंकि देखिए दिखा रही है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये एक तरीके का पॉजिटिव पॉइंट भी और नेगेटिव, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति रिस्क लेना नहीं जानता, उसे सफलता उस लेवल पर नहीं मिल पाती है। रिस्क में आपको लॉसेस होने के भी चांसेस हैं, ये इस चीज़ को भी बताती है। क्योंकि देखिए हर इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदा हो ये ज़रूरी नहीं है, आपको लॉसेस होने के भी पूरे चांस रहेंगे। पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ आपको लॉस हो गया है, तो इस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा घबराते नहीं हैं। अगर आप गिरे हैं तो आप उठने की भी कोशिश करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये इस चीज़ को भी शो कर रही है। आपकी लिटिल फिंगर बड़ी है, इंडेक्स आपकी लिटिल फिंगर बड़ी है रिंग फिंगर के फर्स्ट फ्रेंड से, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। ये दर्शा रही है कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चीज़ों को मैनेज करके रख पाना, जैसे मैनेजर के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों को सँभाल के रख पाना, इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छे हैं आप। दूसरा, टाइम पर किसी भी काम को करना, किसी व्यक्ति को अगर आप टाइम देते हैं तो सही समय पर पहुँचने में सक्षम है, पंक्चुअल हैं, टाइम की वैल्यू को समझते हैं आप। यह इस चीज़ को दर्शा रहा है। बुध पर्वत की तरफ हम चलें तो बुध पर्वत आपका स्पष्ट है। जब बुध पर्वत इतना अच्छा होता है तो दिखाता है कि आपका कम्युनि देखिए, बुध पर्वत दिखाता है आपकी बौद्धिक क्षमता को, आप बुद्धि का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी रहेंगी, बिज़नेस सेंस, व्यापार सब यहीं से देखा जाता है। आपका मर्क्यूरी अच्छा है, स्पष्ट है, तो दिखा रहा है कि आप बुद्धिमान हैं, शार्प माइंडेड हैं, आपको मूर्ख बनाना आसान नहीं है। आप जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं, इसीलिए आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस, स्कैम होने के चांसेस कम हैं। लेकिन आपको लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहाँ पर जब आपके जीवन में राहु रेखा काटेंगी तो वहाँ पर आपको लॉस होने के चांस हैं। तो मैं आपको एजिंग कर दूँगी राहु रेखाओं की, तो उस टाइम पर आप थोड़ा-सा सँभल के चलिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक रेखा इस प्रकार से जा रही है और सूर्य रेखा को ऑलमोस्ट टच कर रही है। तो मैंने इसीलिए ही बोला था कि जो भी आपकी लाइफ पार्टनर होंगी, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाली होंगी। उनकी वजह से आपके जीवन में ग्रोथ बढ़ेगी और काफ़ी ज़्यादा आपको जीवन में सम्मान भी देखने को मिलेगा। सूर्य पर्वत पर अगर हम चलें, मैंने आपको पहले भी बताया कि सूर्य पर्वत की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि पर्वत भी आपका ऑलमोस्ट फ्लैट ही है और रेखा इतनी स्पष्ट नहीं है। तो जो सक्सेस आप चाह रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जो आपके अंदर पोटेंशियल है, नॉलेज है, स्किल्स है, उसका उतना रिज़ल्ट, बेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आप रेमेडीज़ करना चाहें, तो हम आपको वीडियो देखने के बाद प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप पर ही। आपका सैटर्न माउंट भी इसी प्रकार से बिल्कुल फ्लैट है। जब सैटर्न माउंट फ्लैट होता है, तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियों को बढ़ा देता है। जो भी आपको सक्सेस मिलेगी,
वो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिलेगी, परिश्रम करने के बाद ही मिलेगी, करियर के लिए। क्योंकि देखिए शनि पर्वत आपके कर्म और रोज़गार के ही कारक हैं, तो रोज़गार चाहे आप जॉब करें, चाहे बिज़नेस करें, उसमें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएँगे। जुपिटर माउंट आपका देखा जाए तो जुपिटर माउंट इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं नज़र आ पा रहा। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएँ भी आएँगी, सैटर्न माउंट वीनस माउंट पर भी आड़ी रेखाएँ हैं, तो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ बने रहेंगे। देखिए पर मेजर इश्यूज़ आप सँभाल सकते हैं, मेजर इश्यूज़ नहीं है, आप कभी इस चीज़ को लेकर घबरा जाएँ। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या आप समझ सकते हैं, सबके जीवन में आती ही आती हैं। बाकी हम इसकी रेमेडीज़ दे ही देंगे, वीडियो देखने के तुरंत बाद। अगर हम आउटर मार्स की तरफ चलें, तो आउटर मार्स आपका बिल्कुल नॉर्मल है। ये दिखा रहा है कि आपके अंदर प्रतिरोध क्षमता अच्छी है, लड़ना जानते हैं आप। मून माउंट भी आपका बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छी कंडीशन में, तो दिखा रहा है कि मन साफ रहता है, विचारों में शुद्धता है। बाकी आप समझ सकते हैं ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की भी समस्या मुझे नहीं नज़र आ रही। तो मून माउंट ओवरऑल देखा जाए तो आपका अच्छा ही है। वीनस माउंट की तरफ हम चलें, तो वीनस माउंट दिखा रहा है कि आपका ध्यान सुख-सुविधाओं की चीज़ों पर, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे से रहना, इन सब चीज़ों की तरफ, हाई लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ, लग्ज़रियस लाइफ़ की तरफ आपका ध्यान काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होगा। आड़ी रेखाएँ अच्छी नहीं मानी जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जुपिटर माउंट अच्छी कंडीशन में नहीं है, आड़ी रेखाएँ भी हैं। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या जीवन में आएँगी, जैसे कि आपकी लाइफ़ पार्टनर से ना बन पाना, आप दोनों के बीच में मतभेद रहना, तो इस प्रकार की समस्या। लेकिन देखा जाए तो आपकी लाइफ़ पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है, उनके आने के बाद जीवन में आपकी ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और सोसाइटी के थ्रू भी आपको काफ़ी ज़्यादा मान-सम्मान ज़रूर देखने को मिलेगा। इनर मार्स देखा जाए तो इनर मार्स आपका बिल्कुल नॉर्मल है, तो स्टैमिना समझ सकते हैं, फिजिकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा आपकी ठीक-ठाक बनी रहेगी। यहाँ पर मंगल रेखा भी है। मंगल रेखा दिखाती है जीवन में सपोर्ट को, क्योंकि आप समझ सकते हैं लाइफ लाइन के साथ ही चल रही है, तो ये आपको ये आपकी सहायता कर रही है। इसे सहयोगी रेखा भी कहा जाता है। अब वो सहयोग चाहे आपको आप अब वह सहयोग चाहे आपको आपकी लाइफ पार्टनर से मिले या फिर आपके माता-पिता से मिले या फिर आपके भाई-बहन से मिले, लेकिन आपको सहायता ज़रूर मिलेगी। जब भी आपके सामने विपरीत परिस्थितियाँ होंगी, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आपके सामने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, जब भी आपके सपोर्ट में कोई ना कोई ज़रूर होगा। लाइफ़लाइन को अगर देखा जाए, तो लाइफ़लाइन फैल गई है। लाइफ़लाइन की स्थिति अच्छी नहीं है। राहु रेखाओं की अगर एजिंग की जाए स्टार्टिंग से, तो पहली जो राहु रेखा नज़र आई वो है 26 में, फिर 30 में, फिर 35, उसके बाद 47, 56, 62 और 66 के आसपास। तो इस एज में थोड़ा-सा आपको संभल के रहना होगा और बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको इस एज में नहीं करनी होगी। अगर आपकी माइंड लाइन को देखा जाए, तो माइंड लाइन आपकी अच्छी चली है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट है, तो ऐसे व्यक्तियों का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है। देखिए बंधन योग लगा हुआ है स्टार्टिंग में, तो देखिए ये अच्छा नहीं माना जाता। जब बंधन योग होता है तो बचपन आपका उस तरीके से नहीं जा पाता जितनी आपने एक्सपेक्टेशन रखी हैं। देखिए आपकी बेसिक नीड पूरी हुई होंगी, ऐसा नहीं है कि जो बचपन में बच्चे की जो बेसिक नीड होती है वो पूरी हुई होंगी, लेकिन फिर भी पारिवारिक समस्याएँ, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। माइंड लाइन आपकी जाके बाद में जाके डिवाइड हो गई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बुढ़ापे में जाके आपकी स्थिति इस प्रकार की हो जाएगी कि आप आम इंसान की तुलना में किसी भी काम को करने में अच्छे हो जाएँगे। आपकी सोच में भी चेंज आएगा और समझ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो सक्सेस भी अच्छे लेवल पर ही मिलेगी। कैसे ना कैसे करके यहाँ पर मनी ट्रायंगल ऑलमोस्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप धन संग्रह भी कर पाएँगे, चाहे आपके खर्चे कितने भी ज़्यादा हों, चाहे आपके जीवन में फेड लाइन में कितने भी स्ट्रेस लाइन आए, लेकिन आप सेविंग ज़रूर कर पाएँगे, ये इस चीज़ को भी दर्शा रही है। फेट लाइन पर आया जाए, तो फेट लाइन आपकी चंद्र पर्वत से चली है। फेट लाइन जब भी चंद्र पर्वत से चलती है, ऐसे लोगों का भाग्य उदय घर से दूर रह के हो पाता है। देखिए इसका जो रीज़न है वो ये है, काफ़ी देखिए इसका रीज़न ये है, क्योंकि अगर आप घर पर रह के या फिर घर पर रह के कुछ काम करते हैं, तो वहाँ आपको नज़र लगने की या फिर आपके काम को नज़र लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। और यदि आप घर से दूर जाके कुछ काम करते हैं, तो वहाँ आपको अधिक सफलता इसलिए मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ आप लोगों से या फिर समझ सकते हैं कि नज़र लगाने वाले लोगों से दूर रहेंगे। तो वहाँ अच्छी सक्सेस है, बाहरी लोगों का सपोर्ट भी बहुत मिलेगा आपको। अगर आप मैंने पहले भी बताया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम करते हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से रिलेटेड आईटी सेक्टर में कुछ भी अगर आप कुछ काम करते हैं, तो वहाँ आपको अच्छी सफलता देखने को मिल जाएगी। हार्ड लाइन आपकी मजबूत नहीं है, बाकी बाद में जाके काफ़ी ज़्यादा फैल गई है, करीब-करीब
36 वर्ष के बाद से इसकी स्थिति अच्छी नहीं नज़र आ पा रही। तो फेट लाइन को मजबूत करने के लिए भी उपाय कीजिएगा। अगर आपकी हार्ट लाइन पे आएँ, तो हार्ट लाइन आपकी इस प्रकार से जुपिटर माउंट तक पहुँच पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आप इमोशनल भी हैं। इमोशनल होके लाइफ़ में कुछ भी गलत डिसीज़न मत लीजिएगा, जैसे कि बड़ा पैसा किसी को दे देना, तो वह आपके पास लौट कर नहीं आएगा। आपके इमोशनल होने का, ओवर सेंसिटिव होने का लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। बाकी देखिए, पान ठीक-ठाक है ये रेखा अच्छी नहीं है। ये दिखा रही है कि गुस्सा मत कीजिएगा। ज़िद्द ज़िद्दपना अच्छा नहीं है। वहाँ आप कभी भी आप इमोशनल होके गुस्से में आकर डिसीज़न लेंगे, तो वहाँ आप गलत साबित हो सकते हैं। तो सुबह-सुबह उठकर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो यहाँ से आपको अच्छे प्रभाव ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये समस्या धीरे-धीरे चली जाती हैं गुस्से की, इनका प्रभाव कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से भी थोड़ा-सा बच के रहिए। गुस्सा करने से किसी का भी भला नहीं हुआ है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी है। आपको रेमेडीज़ करनी होंगी राहु रेखाओं की, ये अच्छी नहीं है। जब ये जीवन में आएँगी, परेशानी को लेकर ही आएँगी। थोड़ी-सी गुस्से की समस्या है, तो इस पर कंट्रोल रखिए। बाकी सुबह-सुबह योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। सन बाउंड मजबूत नहीं है, इसके लिए भी आप बोलेंगे तो हम रेमेडीज़ प्रोवाइड कर देंगे और फेट लाइन के लिए। तो पहले आप इन रेमेडीज़ को कीजिएगा। व्हाट्सएप पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं कि मैंने इन सब चीज़ों के लिए रेमेडीज़ बताई है, तो हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। अब भी जो आपके कोई डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए होंगे, वो भी आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।